रात्रि का तीसरा दिन। अगर आज आपने सही विधि से पूजा कर ली तो आपके जीवन का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन 90% लोग आज के दिन एक ऐसी गलती करते हैं जिससे माता की कृपा अधूरी रह जाती है। क्या सच में माँ चंद्रघंटा की पूजा जीवन बदल सकती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो संकेत जिससे पता चलेगा कि माता आपसे प्रसन्न है। नवरात्रि का तीसरा दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का दिन है। इस दिन पूजी जाती है माँ चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और जिनकी घंटी की ध्वनि हर बुराई का नाश करती है। अगर आपके जीवन में डर, तनाव या बाधाएं हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ पूजा करने से डर खत्म हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? डर बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है और माँ चंद्रघंटा उसी अंदर छिपे डर को जागृत शक्ति से खत्म करती है। इसीलिए इस दिन की पूजा साधारण पूजा नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली पूजा मानी जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो माँ चंद्रघंटा का हर रूप एक संकेत देता है। उनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र, हाथों में अस्त्र शस्त्र और सबसे खास घंटी। क्या आपने कभी सोचा घंटी है क्यों? यही है सबसे बड़ा रहस्य। घंटी की आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, यह एक वाइब्रेशन होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे आपके अंदर छुपा डर खत्म होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ घंटी की ध्वनि होती है वहाँ बुराई टिक नहीं सकती। अधिकतर लोग पूजा करते हैं लेकिन सही समय नहीं जानते और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा का सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्मा मुहूर्त, यानी कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक या शाम को सूर्योदय के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि इस समय आपका मन सबसे ज्यादा शांत होता है और जब मन शांत होता है तभी आपकी प्रार्थना स्थायी होती है। गहरी बात, अगर समय सही है तो आपकी छोटी पूजा भी बड़ा असर करती है, लेकिन अगर समय गलत है तो बड़ी पूजा भी अधूरी रह सकती है। क्या आप अब तक सही समय पर पूजा कर रहे थे? हमें कमेंट में जरूर बताना। अब बात आती है पूजा की, लेकिन ध्यान रखें, पूजा सिर्फ क्रिया नहीं है, यह भावना है। सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पीले या सफेद रंग के, मंदिर में घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, माता को फूल अर्पित करें और सबसे जरूरी बात, घंटी जरूर बजाएं। अब मंत्र जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का 108 बार जप करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर आपका मन कहीं और है तो मंत्र सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए हर शब्द को महसूस करें, ऐसा माने कि माता आपके सामने है। अगर आपने सच्चे मन से पूजा की तो धीरे धीरे आप बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता, यह अंदर से शुरू होता है। आपका डर कम होने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत रहेगा, सोच सकारात्मक होगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद को मजबूत मानेंगे और यही असली चमत्कार है। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहरी समस्याएं खुद छोटी लगने लग जाती हैं। अब हम जानेंगे वो गुप्त उपाय जो 90% लोग नहीं जानते।
इसीलिए अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, अब तक आपने पूजा विधि जान ली, लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ वो गुप्त उपाय जिसे 90% लोग नहीं जानते। अगर आपके जीवन में बिना कारण डर लगता है, बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन ये उपाय जरूर करें। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा के सामने बैठे, एक छोटी घंटी लें और धीरे धीरे बजाना शुरू करें। हर बार घंटी बजाते समय अपनी समस्या को मन में बोलें, फिर 108 बार मंत्र जप करें। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। घंटी की ध्वनि आपके मन की अशांति को तोड़ती है और मंत्र आपकी ऊर्जा को बदलता है। दोनों मिलकर आपके डर को जड़ से खत्म करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना करने से सच में बदलाव आता है? इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। प्रिय भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं हमें कैसा पता चले कि माता हमसे प्रसन्न है? क्या कोई संकेत होता है? हाँ, इसके पीछे कोई संकेत होता है। अगर पूजा के दौरान या बाद में आपको ये महसूस हो कि अचानक मन बहुत शांत हो जाए, बिना वजह से आंखों में आंसू आ जाए, शरीर में हल्की ऊर्जा या कंपन महसूस हो, दीपक की लो तेज और स्थिर हो जाए, तो समझ लीजिए माँ चंद्रघंटा आपकी भक्ति स्वीकार कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। हर बार चमत्कार दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी माता सिर्फ आपके अंदर बदलाव लाती है और वही सबसे बड़ा संकेत होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हमें जरूर बताएं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक सच्ची कथा बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वह हर छोटी छोटी बात से डर जाता था। रात को अकेले नहीं रह पाता था, नए काम करने से डरता था, लोगों के सामने बोलने से भी डरता था। उसका जीवन रुक गया था। एक दिन किसी ने उसे बताया, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करो। उसने शुरुआत की। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब वह मंत्र जाप कर रहा था, उसे अचानक एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति सबके सामने आत्मविश्वास से बोलने लगा। क्या यह चमत्कार था या उसकी सोच का बदलाव? असली जवाब दोनों है, क्योंकि जब माता की कृपा होती है तो आपका मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। प्रिय भक्तों, अब जानेंगे वो सबसे बड़ी गलती जहां लोग पूजा बिगाड़ देते हैं। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, आज का समय भाग दौड़, तनाव और डर से भरा हुआ है। हर इंसान किसी न किसी चीज से परेशान है। किसी को भविष्य का डर है, किसी को असफलता का डर है, किसी को लोगों का डर है। लेकिन क्या आपने सोचा है इतना डर आखिर क्यों आता है? जब मन कमजोर होता है तो डर अपने आप बढ़ने लगता है, और यही वजह है कि हम अक्सर परेशान पाए जाते हैं। और यही वह जगह है जहां माँ चंद्रघंटा की पूजा आपकी मदद कर सकती है। उनकी शक्ति आपको अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, मुश्किलों का सामना करने लगी हैं, डर कम होने लगा है, और एक ऐसा समय आता है जब वही इंसान जो हर चीज से डरता था, बिना डरे हर चुनौती का सामना कर रहा है। यही है असली चमत्कार। डर का खत्म होना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं?
प्रिय भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन एक पूजा नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा की तो धीरे धीरे आपके जीवन से डर, चिंता और नकारात्मकता खत्म होने लगेगी। याद रखिए, माता रानी चमत्कार बाहर नहीं, आपके अंदर करती है। जब आपका मन बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, ताकि ये ज्ञान हर भक्त तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने किसी दोस्त या प्रियजन तक जरूर इस ज्ञान को पहुंचाएं और चैनल भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि डे 4 यानी कि माँ कुष्मांडा का रहस्य। कहीं आप अगली वीडियो स्किप न कर दें, इसीलिए जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल भक्ति बिट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर ली। जय माता दी। धन्यवाद।